अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर फ्रॉम ट्यूटर स्टडी। आज हम एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया एक सेल है और जो ये सेल है ये यूनिसेलुलर है। यूनी मीन्स एक, यूनी का मतलब होता है एक। अगर कोई चीज़ एक चीज़ से मिलकर बनी हुई है तो वो सिंपल होगी, तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है। प्रोकैरियोट का मतलब ये है कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल अपलोड इट इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो प्रो मीन्स जिनका प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर शेप में नहीं होता। तो यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट एंड सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों। जैसे अगर एक कमरा है तो कमरे के अंदर हमने कहीं पे बेड रख देते हैं, कहीं पे सोफ़ा रख देते हैं, कहीं पे चेयर्स रख देते हैं। इसी तरह से जो सेल है उसकी डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है, सेल के अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो पहली चीज़ हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द सेल वॉल। तो एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर एक कमरा बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी दीवार बनाई जाती है। इसी तरह से हमारे पास अगर ये एक सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन पहले आ जाती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाती है सेल वॉल। तो कमरे की कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है। वॉल का मतलब दीवार होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्शन के लिए उसका स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली ये रिजिड होती है, सख्त होती है। तो अब जो दीवार है वो ईंटों से मिलके बनी होती है। जो हमारे पास सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी होती है। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्टाइड। कहीं पर भी पेप्टाइड का लफ्ज़ आ जाए वो प्रोटीन से लिंक होता है। ग्लाइकन्स मीन कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी कह सकते हो आप इसको। तो अब आपने मुझे कॉमर्स में बताना है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, और द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़। आगे भी नेक्स्ट स्टडी हो जाएगा ये। तो अब आप ये देख सकते हो, मैंने डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे लॉन्ग चेन्स ऑफ, ये जो लॉन्ग चेन्स आपको नज़र आ रही हैं ये ग्लाइकन्स हैं। आपकी बुक में ये बात लिखी हुई है, द लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद द पेप्टाइड फिलामेंट्स। तो जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये पेप्टाइड्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं और अमाइनो एसिड्स भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये क्रॉस लिंक्ड हुई हुई हैं ताकि आपस में ज्वाइन रहें। ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो आपको कॉम्पोजिशन पूछी जाए क्या होती है, दैट इज़ द पेप्टिडोग्लाइकिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये होती किस फॉर्म में है, क्रॉस लिंक्ड फिलामेंट्स होते हैं डेट आर ज्वाइन द लॉन्ग चेन्स ऑफ ग्लाइकेंस। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख भी सकते हो। प्लस हमारे पास लिपिड्स होता है जो कि एक्सटर्नली अटैच होता है, क्योंकि लिपिड्स जो है वो सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन है। यही अगर पेप्टिडोग्लाइकन में लेट्स सपोज 4 मीटर से अबव कर दूँ, थोड़ी सी बड़ी कर दूँ, तो ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बन जाएगा और इसके अंदर लेस लिपिड्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, यही पेप्टिडोग्लाइकन थिन होती है, बारीक होती है, छोटी होती है, इस तरह से कह सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन के बाद ग्राम नेगेटिव में एक और मेम्ब्रेन भी आ जाती है जो कि यहाँ पर इसके आउटर में होती है। उस आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, जिसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आपकी बुक में लिखा हुआ है लिपोपोलीप्रोटीन एंड लिपोपोलीसेक्राइड। लिपो का मतलब होता है लिपिड, लिपो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स। तो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है दो या दो से ज़्यादा। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे ताकि आपको पता होना चाहिए कि लिपोपोलीसेकेराइड्स या लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं। अब ये हमारे पास पहली वाली मेम्ब्रेन थी जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की थी, और ये हमारे पास मेम्ब्रेन आ गई जो कि हमारे पास आउटर बनी है। इसके सेंटर में जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी। उसके बाद हमारे पास जैसे अगर कमरे में हमने एंटर होना है, हमारे पास उसके लिए डोर अवेलेबल होता है। तो इसमें एंटर होने के लिए हमारे पास एक पोरिन होता है जो कि डोर का काम करता है, एक्ट्स लाइक एंट्री फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, ताकि जो बैक्टीरिया है वो सिग्नलिंग कर सके और दूसरे काम कर सके। ये टॉपिक यहीं पर था। आई विल अटैच द पिक्चर्स जिससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स।